नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। मैं हूं आपके साथ ऋचा भिलारी। देश की महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जारी हुई राष्ट्रीय वार्षिक महिला सुरक्षा रिपोर्ट नारी 2025 के निष्कर्ष चौंकाने वाले हैं। रिपोर्ट के अनुसार कोहिमा, विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर, आइजॉल, गैंगटॉक, ईटानगर और मुंबई महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहरों की सूची में शामिल है। वहीं रांची, पटना, कोलकाता, जयपुर, फरीदाबाद, दिल्ली और श्रीनगर जैसे शहर सबसे असुरक्षित पाए गए हैं। यह रिसर्च 31 शहरों और 12,770 महिलाओं की राय पर आधारित है। राष्ट्रीय सुरक्षा स्कोर 65% तय किया गया और इसके आधार पर शहरों को काफी ऊपर और काफी नीचे तक 5 श्रेणियों में रखा गया है। इसके बावजूद 40% महिला अब भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती है। रिपोर्ट के बड़े निष्कर्ष ये निकल के आए हैं कि 7% महिला ने उत्पीड़न झेला है, खासकर सार्वजनिक स्थलों और परिवहन में। 18 से 24 वर्ष की युवा महिलाओं पर जोखिम दुगना 14% पाया गया। 38% महिला ने पड़ोस और 29% महिला ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सबसे असुरक्षित बताया। कार्यस्थलों पर 91% महिला सुरक्षित महसूस करती है, लेकिन रात या सार्वजनिक स्थलों पर हालात उल्टे होते हैं। केवल 25% महिलाओं को भरोसा है कि अधिकारी शिकायतों पर कार्रवाई करेंगे। अब अगर हम उन राज्यों पर नजर डालें जिनके बड़े शहर असुरक्षित श्रेणी में आए हैं, झारखंड की राजधानी रांची, जहां एक तरफ इसे तेजी से विकसित होता हुआ शहर कहा जाता है, वहीं दूसरी तरफ महिला सुरक्षा का सवाल रांची के पहचान पर बड़ा दाग बनता जा रहा है। राष्ट्रीय वार्षिक महिला सुरक्षा रिपोर्ट नारी 2025 ने रांची को भी उन शहरों में गिना है जहां महिला सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस करती है। रिपोर्ट के मुताबिक 35% महिला कहती है कि रांची में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती, खासकर 18 से 30 साल की युवतियां जो काम या पढ़ाई के लिए बाहर निकलती है, ये सबसे ज्यादा उत्पीड़न का शिकार होती है। झारखंड में इस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद गठबंधन की सरकार है और मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन। सरकार का दावा है कि महिला हेल्पलाइन, पिंक पेट्रोलिंग और सेफ सिटी प्रोजेक्ट जैसे कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष खासकर बीजेपी लगातार सरकार पर हमलावर है। उनका कहना है कि रांची की महिला सुरक्षित नहीं है, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और सरकार सिर्फ घोषणाओं तक सीमित है। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को राष्ट्रीय वार्षिक महिला सुरक्षा रिपोर्ट नारी 2025 उन शहरों में गिना है जहां महिलाएं खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस नहीं करती। रिपोर्ट के मुताबिक 33% महिलाएं कहती है कि वो श्रीनगर में असुरक्षित महसूस करती है। खासकर कॉलेज जाने वाली छात्राएं और कामकाजी महिलाएं सार्वजनिक परिवहन में सबसे ज्यादा उत्पीड़न झेलती है। सबसे बड़ी चिंता ये है कि कई मामले सामाजिक दबाव और शर्म की वजह से दर्ज ही नहीं हो पाते। जम्मू कश्मीर वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रशासित केंद्र शासित प्रदेश है। सरकार का दावा है कि धारा 370 हटने के बाद महिलाओं की सुरक्षा और स्थिति में सुधार हुआ है। महिला हेल्पलाइन, सीसीटीवी और पुलिस की नई पिंक पेट्रोलिंग यूनिट ने बड़ी उपलब्धियों के तौर पर पेश किया जाता है, लेकिन विपक्ष खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का आरोप है कि जमीन पर हालात नहीं बदले हैं। श्रीनगर की महिलाएं आज भी सुरक्षित महसूस नहीं करती। श्रीनगर की युवतियां बताती है कि शाम ढलते ही घर लौटना एक चुनौती बन जाता है। बाजार या बस स्टैंड पर छेड़खानी की घटनाएं आम हो चुकी है। कई महिलाएं तो सोशल मीडिया पर अपने अनुभव साझा कर रही है और कह रही है कि कानून और सुरक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित है। सुरक्षा बलों की मौजूदगी के बावजूद महिलाओं की असुरक्षा चिंता का विषय है। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। यहाँ ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि कोलकाता की महिलाओं में बड़ी संख्या ऐसी है जो खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती।
खासकर रात के समय में सार्वजनिक परिवहन और सुनसान इलाकों में डर और असुरक्षा का माहौल हावी रहता है। विपक्ष खासकर बीजेपी कहती है कि बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर है और सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर नाकाम रही है। वहीं टीएमसी सरकार का दावा है कि उसने महिला हेल्पलाइन, पुलिस पेट्रोलिंग और सेफ सिटी प्रोजेक्ट जैसे कदम उठाए हैं, लेकिन जमीनी हालात कुछ और ही तस्वीर दिखाती है। दिल्ली देश की राजधानी, राजनीति का केंद्र और आधुनिक भारत की पहचान, लेकिन वही दिल्ली राष्ट्रीय वार्षिक महिला सुरक्षा रिपोर्ट के हिसाब से सबसे असुरक्षित शहरों में गिना गया है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के महिलाओं में से 40% अब भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती। खासकर रात के समय में खराब रोशनी, सार्वजनिक परिवहन में सुरक्षा की कमी और पुलिस पर भरोसे की कमी बड़े कारण बताए गए हैं। दिल्ली में भाजपा ने 70 में से 48 सीट जीतकर 27 वर्षों के बाद फिर से राजधानी में सरकार बनाई। रिपोर्ट ये भी बताती है कि कार्यस्थलों में 91% महिलाएं सुरक्षित महसूस करती है, लेकिन घर से बाहर निकलते ही हालात बदल जाते हैं। सार्वजनिक परिवहन और मनोरंजन स्थलों पर महिलाओं की चिंता सबसे ज्यादा है। दिल्ली पुलिस सीधे तौर पर केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन आती है। ऐसे में सवाल ये भी है कि अगर देश की राजधानी ही महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं तो बाकी शहरों का क्या हाल होगा। फरीदाबाद, हरियाणा के फरीदाबाद दिल्ली से सटा हुआ शहर अब राष्ट्रीय वार्षिक महिला सुरक्षा रिपोर्ट में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहरों में शामिल किया गया है। हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है। रिपोर्ट की माने तो 40% महिलाएं अब भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती। यहाँ महिला सुरक्षा को लेकर पहले से ही विपक्ष दल लगातार हमलावर है। हरियाणा में भाजपा की सरकार और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सत्ता संभालने के बाद महिला सुरक्षा को अपनी प्राथमिकताओं में गिनवाया था। सरकार का दावा है कि दुरुस्त पुलिसिंग और महिला हेल्पलाइन और सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स पर लगातार काम हो रहा है, लेकिन विपक्ष खासकर कांग्रेस और आप सरकार पर सवाल उठाते हुए कहते हैं कि महिला सुरक्षा सिर्फ कागज पर है, जमीनी स्तर पर हालात जस के तस हैं। पटना, बिहार की राजधानी पटना, जिसे राजनीतिक हलचलों का केंद्र कहा जाता है, लेकिन राष्ट्रीय वार्षिक सुरक्षा रिपोर्ट नारी 2025 में पटना को भी महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहरों में गिनाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 38% महिलाएं पटना में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती। बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार है, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि कई मामले में शिकायत दर्ज ही नहीं हो पाते और जो होते भी हैं उनमें कार्रवाई की दर बेहद कम है। सरकार का दावा है कि महिला सुरक्षा के लिए महिला हेल्पलाइन 181, सड़क सुरक्षा बल और सीसीटीवी निगरानी जैसे कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन विपक्ष खासकर राजद और कांग्रेस सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए कहते हैं कि बिहार की राजधानी ही महिलाओं के लिए असुरक्षित है तो बाकी राज्य का हाल क्या होगा। जयपुर, पिंक सिटी जयपुर, जिसे अपनी ऐतिहासिक विरासत, कला और पर्यटन के लिए पूरी दुनिया जानती है, लेकिन इसी खूबसूरती के बीच महिलाओं की सुरक्षा का सवाल एक बड़ा संकट बनकर सामने आ रहा है। राष्ट्रीय वार्षिक महिला सुरक्षा रिपोर्ट के मुताबिक जयपुर को उन शहरों में गिना गया है जहां महिलाओं के साथ छेड़छाड़, घरेलू हिंसा और उत्पीड़न के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि 31% महिलाएं जयपुर में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती। सबसे ज्यादा घटनाएं पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सुनसान इलाकों और पर्यटन स्थलों के पास दर्ज की गई है। कई मामलों में पीड़ित महिलाएं पुलिस के रवैये से निराश होकर शिकायत तक दर्ज नहीं करती। राजस्थान में इस समय कांग्रेस की सरकार है और मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह। सरकार का दावा है कि महिला हेल्पलाइन 1090, पिंक पेट्रोलिंग यूनिट, सेफ सिटी प्रोजेक्ट और फास्ट ट्रैक कोर्ट
जैसी पहल से महिला सुरक्षा को मजबूत किया जा रहा है। लेकिन विपक्ष बीजेपी का आरोप है कि जयपुर समेत पूरे राजस्थान में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और कांग्रेस सरकार महिला सुरक्षा के नाम पे सिर्फ प्रचार कर रही है। इन सातों शहर का असुरक्षित श्रेणी में आना इस बात की ओर इशारा करता है कि महिला सुरक्षा किसी एक राज्य या सरकार का नहीं बल्कि पूरे तंत्र और नीति निर्माण का साझा मुद्दा है। लेकिन स्थानीय सरकार की प्राथमिकताएं और कानून व्यवस्था पर उनका नियंत्रण निश्चित तौर पर इस स्थिति को प्रभावित करता है। रिपोर्ट जारी करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर ने कहा कि नारी 2025 महिलाओं की सुरक्षा चिंताओं को समझने की दिशा में एक ठोस कदम है। हमारा लक्ष्य है कि हर महिला पर कार्यस्थल, सार्वजनिक स्थान और ऑनलाइन सुरक्षित महसूस करे। राष्ट्रीय वार्षिक महिला सुरक्षा रिपोर्ट नारी 2025 ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ नारे या वादों से नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर ठोस कदमों से ही सुनिश्चित हो सकते हैं। चाहे वो रांची हो जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस गठबंधन की सरकार है, या श्रीनगर जो सीधे केंद्र सरकार के प्रशासन के अधीन है, कोलकाता जहां ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की सत्ता हो, दिल्ली जहां लंबे समय के बाद भाजपा ने बहुमत से सरकार बनाई है, फरीदाबाद जिसमें हरियाणा की भाजपा सरकार महिला सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बताती है, या फिर पटना जहां एनडीए गठबंधन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सत्ता संभाले हुए हैं, या फिर जयपुर जहां कांग्रेस की सरकार है। स्पष्ट है कि महिला सुरक्षा का सवाल राजनीतिक बहस से आगे जाकर प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ा हुआ है। चाहे केंद्र की बात हो या राज्य की, रिपोर्ट दिखाती है कि मजबूत पुलिस व्यवस्था, बेहतर रोशनी, सुरक्षित परिवहन और त्वरित शिकायत निवारण ही असली समाधान है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें स्वराज पोस्ट। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज फॉलो करें। धन्यवाद।